जनता की सेवा में लगातार तत्पर झारखंड सरकार, कांग्रेस मंत्री लगा रहे हर सोमवार जनता दरबार, मंत्री की पहल से जनता हुई संतुष्ट। छात्रा सौम्या श्री की आत्महत्या के विरोध में राज्य में निकाली गई रैली, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ आयोजन, महिलाओं ने पैदल मार्च कर की नारेबाजी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने किया प्रेस वार्ता, ओबीसी समुदाय के आरक्षण मुद्दा को लेकर चर्चा, राष्ट्रीय ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन। समस्तीपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 1 दिवसीय बैठक में राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा हुए शामिल, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर बन रहे पुल और मोरदेवा अस्पताल का निरीक्षण, विधायक अख्तरुल इस्लाम ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल रखने के निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार जनता की सेवा में लगातार काम कर रही है और जनता की समस्या को समाधान करने के लिए सरकार जनता से मिलकर समस्या का समाधान कर रही। झारखंड सरकार के सहयोगी कांग्रेस के मंत्री हर सोमवार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाकर फरियादियों की बात सुनकर समस्या का समाधान करने का काम किया है और लोग मंत्री की पहल से संतुष्ट हुए और उनके कार्य की सराहना की। हम लोग कांग्रेस ऑफिस में आकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आप देखिए हजार, मतलब हमको लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या, बाहर से भी हम लोग आ रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, कांग्रेस ऑफिस में आना, ये साफ संकेत है कि लोगों का विश्वास मंत्री पे बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी पे बढ़ा है और अब लोगों को लगने लगा है कि हमारा समाधान हमारे मंत्री कर सकते हैं। तो आज आप देखिए उसी क्रम में हम यहाँ पे आए और अभी सैकड़ों की संख्या में अभी आवेदन भी मिला है और कई तो बिना आवेदन के लोग आए हैं। तो सबका हम समाधान करेंगे और बेसिक्स में देख रहा हूँ सबसे ज्यादा जो समस्या है जमीन की समस्या है। गरीब लोगों को बेघर कर दे रहा है लोग या माफिया लोग और सेटिंग गेटिंग करके गरीब कहाँ जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि यहाँ कांग्रेस ऑफिस में उसको इंसाफ मिलेगा और कई आवेदन पे हमने साफ और फोन करके मैं निर्देश दिया है कि भू माफियाओं से सावधान रहिए, गरीब का सुनिए, गरीब को कोई भी बेघर कर दिया इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये संकेत हमने पदाधिकारी को भी दे दिया है कि माफियाओं का मत सुनिए, जमीन दलाल का मत सुनिए, गरीब का सुनिए। इसे हम लोग का यही फरियाद था कि लक्ष्मी देवी और मांझी के कैंसर पेशेंट है, इसका इलाज मैदानता के बगल में जो कैंसर हॉस्पिटल वहाँ पे चल रहा था, तो आयुष्मान से हम लोग करवाए हुए थे इलाज, तो 5 लाख तक का हम लोग का इलाज हो गया। बाकी इसका कीमो और रेडिएशन ऑपरेशन का पैसा फिर दिया था एस्टीमेट बनाकर हॉस्पिटल 2,53,000 का, तो उसका व्यवस्था इसका नहीं हो पा रहा था कहीं से। तो हम लोग यहाँ जनता दरबार लगता है, इनको बताए तो ये आसरा लेके आई। तो उनका मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी सिग्नेचर कर दिया, बोले कि आपका काम हो जाएगा। झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में राज्य में आयोजित न्याय पथ यात्रा निकाली गई और ये विरोध जो है वो उड़ीसा के बालासोर जिले की छात्रा सौम्या श्री की आत्महत्या के विरोध में निकाली गई। न्याय यात्रा कांग्रेस भवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली गई और यहां पर महिलाओं ने पैदल मार्च कर नारेबाजी की। मौके पर प्रदेश महिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि देश की बेटियां इस केंद्र की सरकार में असहज महसूस कर रही, बीजेपी शासन में देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। झारखंड की लातेहार की घटना पर उन्होंने कहा कि सरकार किसी को भी महिलाओं का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का जो मुखिया है वो हमारी आधी आबादी के साथ कहीं भी घटना हो रही है छुप्पी साधे हुए हैं। खासकर मैं बता दूं कि जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पर ये चुप्पी तोड़े हुए हैं। और सबसे मैं निंदनीय बात कहती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया जी झारखंड आती हैं और झारखंड सरकार पे वो सवाल दागने का काम करती हैं। महिला आयोग का गठन नहीं हो रहा है। वर्तमान की सरकार को पता है कि हमें क्या काम करना है और जल्दी महिला आयोग का गठन होगा, लेकिन ये गठन से इम्पोर्टेंट है कि गठन तो आपका राष्ट्रीय भी महिला आयोग हुआ है। आप देश की बहनों को कितना न्याय दिला पा रही हैं, कितना इंसाफ दिला पा रही हैं, क्यों आप चुप्पी तोड़ नहीं रही हैं? सिर्फ आपका क्या दौरा है
और जहां पे आपका भाजपा शासित राज्य नहीं है वहां पे आप जाके सवाल दागने का काम कर रही हैं। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, किसी पार्टी विशेष की नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगी मोदी जी से कि उड़ीसा की हमारी बहन को इंसाफ दीजिए, मणिपुर की बहन को इंसाफ दीजिए और अपनी चुप्पी तोड़िए, क्योंकि ये देश आपसे संभल नहीं रहा है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपको ये शोभा नहीं दे रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 2025 को संगठन सृजन का साल को पूरा करने में दमखम के साथ तैयारी में जुटी है और इस महीने के अंत तक सभी जिलों में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। साथ ही 25 जुलाई को राष्ट्रीय ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण का मुद्दे को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 25 तारीख को नई दिल्ली के तालकटोरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की ओर से भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित है, जिसका उद्घाटन हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री खड़गे साहब करेंगे और उसका समापन हमारे न्याय योद्धा लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी करेंगे। सैकड़ों की तादाद में झारखंड के सभी जिलों से हमारे ओबीसी समुदाय के कांग्रेस जन उस न्याय सम्मेलन में उपस्थित होंगे। आगामी 15 अगस्त को तक हम लोगों का जो आप सभी जानते होंगे कि जिला कमेटी प्रखंड कमेटी का गठन हो चुका है, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और अभी जो हम लोगों प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, मंडल अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की 1 दिवसीय बैठक समस्तीपुर के हरपुर एलौत स्थित एक निजी होटल सभागार में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। साथ ही पार्टी के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी, कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और 38 जिलों के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आज बैठक चल रही है और उस बैठक में अभी तो अंतिम निर्णय होना बाकी है, लेकिन मुख्य रूप से जो संवैधानिक अधिकार परिसीमित सुधार का अभियान हमारा चल रहा है बिहार भर में, उसी क्रम में कई जगह रैलियां हुई हैं। अब पटना में 5 सितंबर जो जगदेव बाबू की शहादत का दिन है, उस दिन पूरे बिहार के लोगों को बुलाया जाएगा और एक बड़ी महारैली व्हीलर हाई स्कूल मैदान पटना में उस दिन होगी, जिस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार में हम संदेश देना चाहते हैं कि परिसीमन बिहार के हित में बहुत जरूरी है। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है? पार्टी की तैयारी है, हर जगह पार्टी चुनाव लड़ने के हिसाब से तैयार है। इंतजार है कब इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करता है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और जब जनता एनडीए के साथ है तो इस वक्त तय है कि जनता एनडीए को जिताएगी और एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनेगी। अब उसकी बात जहां चर्चा की जरूरत होगी हम वहां करेंगे, बाहर में उसकी चर्चा का कोई मतलब नहीं। मंत्रालय का विस्तार होने वाला है सर। अरे ये सब विधायक सह बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने हकीमाबाद स्थित बूढ़ी गंडक नदी पर बन रहे पुल और मोरदीवा अस्पताल का निरीक्षण किया। पुल के निरीक्षण के क्रम में विधायक ने पाया कि पुल निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा। पुल में कई जगहों पर दरार देखने को मिल रही। मौके पर विधायक ने पुल निर्माण से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल रखने के निर्देश दिए। इसके बाद विधायक ने मोरदीवा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जाम से निजात दिलाने के लिए एक प्रयास मेरा था। जब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, विभाग के मंत्री बने, उनसे हमने आग्रह किया कि हमको शहर से 4 किलोमीटर आगे एक पुल दे दीजिए, जिससे एक बाईपास हम चाहते हैं बन जाए, जिससे शहर में जाम की समस्या से निजात हो। उसी के तहत यहाँ पर एक पुल स्वीकृत हुआ और 1 साल से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है।
और हमके लगातार ग्रामीण और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इसमें गुणवत्ता का नहीं देखा जा रहा है, कोई इंजीनियर वगैरह विभाग के लोग भी नहीं ठीक से आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो कहीं 8 mm कहीं 9 mm का छड़ लग रहा है, क्वालिटी में हर जगह क्रैक व्रैक नजर आ रहा है। गुणवत्ता में शिकायत लोगों ने किया कि आके देखिए। हम इसको जनरली हम लोग खुद देखने नहीं आते हैं, विभाग के लोगों को कहते हैं इसको करने के लिए, लेकिन आज ग्रामीणों के बार बार कहने पर हम यहाँ पर आए हैं और कई कमियां देखने को मिली है। विभाग के पदाधिकारी से बात किए हैं कि भाई जिस तरह पूरा क्रैक इसका नजर आ रहा है, 2-4-10 दिन के अंदर ये ऊपर चढ़ा देंगे क्रेन। गिरिडीह में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा की बैठक के दौरान चुनाव को लेकर विवाद हुआ। नए और गैर सदस्यों के बैठक में शामिल होने को लेकर डॉक्टर विद्याभूषण और डॉक्टर BMP राय ने हंगामा किया, लेकिन स्टेट IMA के पर्यवेक्षकों डॉक्टर राम सागर सिंह और डॉक्टर गौरीशंकर ने कहा कि हंगामा नहीं हुआ, बल्कि आम सहमति न बनने से चुनाव कराने का फैसला लिया गया। चुनाव की देखरेख के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की गई और गिरिडीह IMA में वर्तमान में 85 डॉक्टर हैं, जिनकी सदस्यता सूची अपडेट कर चुनाव जल्द पूरा किया जाएगा। बैठक में कई वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद थे। वैसे तो हर दिन भगवान का दरवाजा खुला रहता है, लेकिन कहते हैं कि सावन माह में देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने से पुण्य मिलता है। वहीं सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर हजारीबाग शहर और आसपास के क्षेत्र में सभी शिवालय में श्रद्धालु काफी भीड़ देखने को मिली। बात अगर हम हजारीबाग बुढ़वा महादेव मंदिर की करें तो यहां पर लोग महादेव को जल अर्पित करने के लिए सुबह 4 बजे से ही लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। बताया गया कि लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज एकादशी भी है, साथ ही साथ सावन की दूसरी सोमवारी है। भगवान शिव जो है सावन में साक्षात हो जाते हैं। जो चतुर्मास होता है जिसमें भगवान विष्णु सो जाते हैं, तब भगवान शंकर और उनके जो पूरे परिवार हैं वो लोग पूरा सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। जो भी महिलाएं या पुरुष जो है सावन का व्रत या सावन में अपने भगवान इष्ट को पूजा करते हैं, उनके सभी मनोकामना भगवान इष्ट शिव पूरा करते हैं। क्या परिचय हुआ? सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जहां पर प्रशासनिक आंकड़े की बात करें तो आज दूसरी सोमवारी को तकरीबन 3 लाख श्रद्धालु जल अर्पण करेंगे। इसे देखते हुए सुबह 4 बजे सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण का कार्य शुरू किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए देवघर बाबा मंदिर में जलार्पण के लिए भी 2 व्यवस्था लागू हैं। एक गर्भगृह के सामने आंतरिक अर्घा और विकास द्वार पर बाहा अर्घा की व्यवस्था की गई है। बेसिकली ये एक्सपेक्टेड था। हर साल का जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं वो द्वितीय और तृतीय सोमवारी में काफी बहुतायत संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। हम लोगों ने इसी प्रकार से प्लानिंग किया था। बेसिकली हम लोगों ने आज भी रूट लाइनिंग को विजिट किया। हम लोग सुबह से ये विजिट कर रहे हैं। हम लोगों ने बिहार से जो भी कोऑर्डिनेशन हम लोग करते हैं, इसमें हम लोगों ने एक पुख्ता हमारे पास में आंकड़ा था कि 3 लाख श्रद्धालु चलकर आएंगे। हम लोगों ने अपने सभी टेंट सिटीज में भी विजिट किया, जैसे कि आपने सही कहा कि कुमेठा, या आज अगर हम लोग देखें जो हमारा शहर के अंदर का जो होल्डिंग पॉइंट, जो बीएड कॉलेज के जो 2 होल्डिंग पॉइंट्स हैं, जो दोनों पंडाल में भीड़ खचाखच भरी हुई थी, और नंदन पहाड़ से होते हुए और फिर कुमेठा की तरफ में हर जगह लोग को हम लोग रूटिंग कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने 2-3 इंटरवेंशन किया है। एक बाह्य अर्घा और आंतरिक अर्घा का लाइन जो आकर मिल रहा था उसको हम लोगों ने बेटर स्ट्रीमलाइन किया है। सिंह द्वार से हम लोग आंतरिक अर्घा के लिए एंट्री करा रहे हैं और बाह्य अर्घा का एंट्री हम लोग अपने जो मेन गेट के बगल वाले गेट जो हमारा मेडिकल सेंटर है वहां से करा रहे हैं, और एग्जिट जो है हम लोग मेन गेट से करा रहे हैं। साथ ही हमारा जो अर्घा जब आंतरिक अर्घा के लिए आते हैं तो एक टी पॉइंट है, और जब हम लोग निकलते हैं वहां पे हम लोग भीड़ को बेटर मैनेज कर रहे हैं। वहां पे हम लोगों ने स्पेशली मजिस्ट्रेट्स और हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको ये डिप्यूट किया है। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और विशेष रूप से आज कामदा एकादशी भी है। भगवान विष्णु के द्वारा हमारे बाबा बैद्यनाथ को स्थापित किया गया है। यहीं पे पूरे ब्रह्मांड में यहीं पे हरिहर हर का मिलन होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में, और आज विशेष दिन इसलिए हो गया जो शिव का दिन सोमवार और एकादशी भगवान विष्णु नारायण का दिन। आज कामदा एकादशी है।
बहुत संयोग से जोगाजोग ऐसा समय लगा है जो तीर्थयात्रियों का बहुत ज्यादा अत्यधिक जो है जनसंख्या में आ रहे हैं और जलार्पण कर रहे हैं मन में भाव भक्ति के साथ। और हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग है जो भक्त कामना लेके अपनी अपनी कामना लेके आ रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ उनकी कामना शीघ्र पूर्ण करे। ये हम लोग बाबा बैद्यनाथ के तीर्थ पुरोहित के द्वारा बाबा बैद्यनाथ से हम लोग कामना करते हैं जो भक्त लोग आ रहे हैं उनकी कामना शीघ्र पूर्ण करे। झारखंड पर्यटन विकास निगम सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के सहयोग से भारत की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की गई है, जो एक दूरदर्शी परियोजना है जिसका उद्देश्य झारखंड की समृद्ध खनन विरासत को एक आकर्षक पर्यटन का अनुभव देना है। और वहीं सोमवार को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह का आयोजन प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया गया। मंत्री सुदेवी कुमार और झारखंड सरकार के जेटीडीसी और सीसीएल के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ऐतिहासिक दिन रहा कि जिसमें जिन खनिज संसाधनों के लिए झारखंड को आज तक माइनिंग स्टेट के तौर पर जाना गया, हम लोगों ने सीसीएल के साथ साझेदारी करके माइनिंग टूरिज्म की दिशा में आज पहली बार कदम बढ़ाया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर और झारखंड सरकार की ओर से सीसीएल की पूरी टीम को, खास करके सीएमडी साहब को और धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि 4 महीने के इस अनवरत प्रयास में जब पहली बैठक हम लोगों की हुई थी उस समय ही इस बात की सैद्धांतिक सहमति थी कि इस अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर को, ऐसी जगह को जो सामान्य जन की पहुंच से परे थी, उसको आम लोगों के लिए हम लोग खोल पाए, पर्यटकों के लिए खोल पाए, एजुकेशनल टूर के लिए खोल पाए और पूरे देश और दुनिया के लोगों को यह दिखे कि झारखंड दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में उनके घरों में जलने वाली रोशनियों को किस तरीके से पैदा करता है, ये निश्चित रूप से हम तक पहुंचा पाए। मानसून को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने किसानों के उन्नत पैदावार के लिए पहल शुरू की है। रांची स्थित पशुपालन भवन में राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि निदेशक भोर सिंह यादव, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ईसी दुबे शामिल हुए। कार्यशाला में वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की सलाह दी गई। पहाड़ी इलाकों में ऊपरी हिस्सों में पहले और निचले क्षेत्रों में बाद में रोपाई करने की बात कही गई। जिन किसानों तक अभी बीज नहीं पहुंचे उन्हें जल्द बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। देखिए, निश्चित तौर पर जो बारिश ज्यादा हुई है, लगातार हुई है, तो किसानों को धान लगाने में काफी असुविधा हुई है। जो डायरेक्ट सीडेड राइस है, जो ऊपर की जमीन में जो करते हैं, वो किसान नहीं लगा पाए हैं। जो बिचड़ा लगाते हैं, जो मीडियम लैंड है और लो लैंड है, उनके लिए कोई ज्यादा समस्या नहीं आई है। केवल उनका लगाने का जो अवधि है वो बढ़ गई है थोड़ी, लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि हमको बताएं, आप पिछले साल आप देखे होंगे कि बारिश यहाँ बहुत लेट आई थी। किसान 1 महीने पीछे अगस्त तक, पूरे अगस्त तक बिचड़ा डाला और रोपाई किया और अच्छी धान की पैदावार हुई थी। तो इसमें हमें किसानों को एक तकनीकी सलाह देना है, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जो मीडियम लैंड है, लो लैंड है, उसमें जो बिचड़ा उनका तैयार है उसकी रोपाई कर लें। और अगर जो मीडियम लैंड में जमीन छूट जाती है और अपलैंड में वो भी वो धान की बुआई कर सकते हैं। ऐसी प्रजातियां हैं जो लेट, थोड़े देर से बोने पर उपज उनमें अच्छी होती है, उनकी बुआई कर सकते हैं। हाँ, उनको मड़ुआ इत्यादि की जो खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं, उसमें उनको नुकसान होगा, वो नहीं कर पाएंगे जो अपलैंड में है। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र स्थित अनगढ़ा जंगल में चतरा पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस द्वारा दी जा रही घेराबंदी के तहत जंगल में लगातार ऑपरेशन चालू है और घटनास्थल में भी एक मोबाइल और एक पिट्ठू बरामद किया गया, जहां पर कुंदा थाना प्रभारी ने मुठभेड़ की पुष्टि की और कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ा दी गई है।
कोडरमा पटना रोड NH20 के किनारे स्थित मेघातुरी बस स्टैंड में अवैध वसूली का मामला सुर्खियों में है। जिला परिषद द्वारा 2 करोड़ 2 लाख रुपए में बंदोबस्ती के बाद भी मालवाहक ट्रकों से मनमानी वसूली जा रही है और बीती रात एक पत्रकार ने अवैध वसूली की वीडियो बनाई, जिसके बाद में वसूली करने वालों ने उनके साथ बदसलूकी की है, मोबाइल क्षतिग्रस्त कर दिया है। कोडरमा थाना पुलिस ने शिकायत पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश जारी है। जिला प्रशासन अब इस बंदोबस्ती को रद्द करने या फिर अन्य कदम उठाने पर विचार कर रहा है। पैसा लेने के लिए किस चीज का? अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको सरकार बैठाए हैं पैसा लेने के लिए। कितना पैसा? चुंगी वसूली 300 रुपया ले रहे हैं। 300? हाँ। तो आप क्या इसमें ले जाते हैं? ये तो कुरियर गाड़ी है, डाक पार्सल है, छोटा छोटा। स्थानीय रेलवे स्टेशन के उत्तरी भाग में बने झुग्गी झोपड़ी और दुकानों पर रेल प्रशासन की ओर से खाली किए जाने का नोटिस चिपकाया गया है, जिसे पटना हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध बताया जा रहा। इस संबंध में संबंधित स्थान के दुकान मालिक विश्वनाथ कुमार गुप्ता ने बताया कि उक्त स्थान पर बीते 1880 से रहते आ रहे हैं और दुकानें चल रही, लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा बार बार दुकान मालिक को परेशान किया जाता है। उक्त जमीन का मामला पटना उच्च न्यायालय में लंबित है। शहीद द्वार गेट के समीप मेरा पूर्वजों का दुकान है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना में जो मामला लंबित रहने के बावजूद भी मेरा पुश्तैनी दुकान पर रेल प्रशासन के द्वारा नोटिस चिपकाकर उसे डिमोलिश करने का धमकी देने के संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं विश्वनाथ कुमार गुप्ता, स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार गुप्ता, साकिन पुरानी बाजार, लखीसराय शहीद द्वार गेट के नजदीक थाना लखीसराय जिला का निवासी हूं, जिसका मौजा मथार खबोर लखीसराय रेलवे जंक्शन के नजदीक प्लॉट संख्या 504 पर 1504 स्क्वायर फीट में मेरा पुश्तैनी दुकान 1880 से बना हुआ है। पतरातू प्रखंड के लबगा पंचायत स्थित ग्राम रजदा में आपको बताते चलें कि आम जनों को सड़क पर निकलना महंगा पड़ जाता है। ये बात इसलिए कही जा रही क्योंकि ग्राम रजदा के नीचे टोला और जोड़ा तालाब के पास की सड़क पूरी तरीके से दलदल में तब्दील हो चुकी है, जिससे लोगों का अपने घर से बाहर निकल पाना भी मुश्किल हो गया। मजबूरी में कोई निकल भी जाता है तो उस पर उसको गिरने का खतरा भी बना रहता है और थोड़ी सी बारिश नहीं तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसे लेकर ग्रामीण पंचायत के मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों ने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। मुंगेर के हिमजापुर और उसके आसपास गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा। बढ़ा जलस्तर खतरनाक स्तर को पार कर गया है, जिसके बाद में तटीय इलाकों में कटाव की स्थिति बन गई, जो गंगा किनारे बसे स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा। इसे देखते हुए ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक मानन गाकर गंगा को मनाने में लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फिलहाल इन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही है। बहुत है। पहले जो है गंगा नदी में जो बांध बांधने के लिए बोर बैग दिया था, बैग जो है करीब 5-7 साल हो गया दिए हुआ, वो सारे बैग बह करके गंगा जी में दफन हो गया है और उसको जो है ना अब दोबारा सरकार भी नहीं दे रहा है, ना कोई पब्लिक ध्यान देता है। समाज का जो आज बगल का पड़ोसी है जो जिसका घर कट रहा है वो भी ध्यान नहीं देता है। नेता लीडर भी यहाँ आकर के देख करके एक बार आता है, दोबारा चला जाता है। जो चास नगर निगम क्षेत्र के बाउरी टोला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की हालत बदहाल है। गरीब तबके के बच्चे यहां पढ़ने आते हैं, लेकिन स्कूल में न तो लाइट है न पंखा है और गर्मी में बच्चे हाथ से पंखा करते हुए नजर आते हैं। स्कूल से सटा गंदा नाला दुर्गंध फैला रहा है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को मच्छरों और बदबू से परेशान होना पड़ता है। बरसात में स्कूल परिसर में पानी भर जाता है। पेयजल टंकी है लेकिन पानी नहीं आता। बच्चे गंदगी से भरे चापानल का उपयोग करने को मजबूर हैं। विभाग से शिकायत के बाद भी स्थिति जस की तस बनी है। बहुत बारिश की वजह से पानी भर जाता है स्कूल में, वो गंदगी पानी पूरा नली से आता है, वही पार होके आते हैं और स्कूल में बैठते तो लाइन भी नहीं रहता है, उधर से भी गंद भी बहुत आता है। क्लासरूम में दुर्गंध पूरा आता है, बहुत ज्यादा दुर्गंध आता है। प्रेम कुमार किस क्लास में हो? 6th क्लास। अच्छा, क्या क्या समस्या स्कूल आने में हो रही है? यहाँ पर गंदा पानी घुस जाता है स्कूल में, अच्छा खाना नहीं मिलता है, मच्छर अच्छा लगता है, दुर्गंध भी खूब होता है। हाँ। क्लासरूम में बैठते हो तो दुर्गंध करता है? हाँ।
सर अभी तो वर्तमान में नहीं आता है, क्योंकि जब से मना है तब से पानी लगभग नहीं आता है ना। अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उधर से हल्का पानी होता है, लेकिन अभी बरसात में पानी नहीं है। जो पहले हम लोगों को समस्या थी वो नहीं है वर्तमान समय। समस्या तो अभी बनी हुई है कि कैंपस के अंदर काला पानी है, बह रहा है, गंदा पानी है। गंदा पानी कहीं से ही है, लेकिन मैंने पहले पूरा कैंपस भर जाता था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, भारत को इस्लामिक राष्ट्र या